हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर के पेपर एक समावेशी विद्यालय का सृजन के बारे में कुछ ट्रिक बता रही हूँ। इन ट्रिक के माध्यम से आप कुछ जो टॉपिक्स हैं मेन उनको याद कर सकते हैं। वैसे ट्रिक हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ट्रिक का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को ईजीली और लंबे समय तक याद रख सकें। ये सिर्फ हमारी सहूलियत के लिए होती है। तो देखिए, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो समावेशी विद्यालय का सृजन वाले जो अपना सिलेबस है उसमें कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार आएंगे और उनको आपको याद रखना ज़रूरी है, लेकिन वो आप याद नहीं रख पाते हैं। तो कुछ ट्रिक के माध्यम से हम उनको लंबे समय तक याद रख पाएंगे और वो आपको बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग लगेगी। तो जैसे एक टॉपिक है हमारा समावेशी शिक्षा की परिभाषा। तो इसकी ट्रिक है सेम, SAME। अब देखते हैं सेम में जो हर अक्षर है उसका क्या मीनिंग है। एस का मतलब है, एस मीन्स सभी बच्चे, सेम फॉर यू। ए का मतलब है अवसर। अब हम अवसर समान यानी इक्वल एक्सेस, लेकिन इक्वल तो ई से आता है तो हम अवसर, ए से अवसर ये देख लेंगे। एम मुख्य धारा में शिक्षा, मेन स्ट्रीम, तो मुख्य धारा यानी मैं, एम से बन जाएगा। फिर ई का मतलब भेदभाव रहित यानी इक्वलिटी, सबको समान मानना। तो इस प्रकार समावेशी शिक्षा क्या है, सेम एजुकेशन फॉर ऑल, यानी सभी के लिए समान रूप से शिक्षा। इसी प्रकार हम देखते हैं दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है विकलांगता के प्रकार। इसकी ट्रिक क्या है, SVM-MB, SVMMB। अब हम देखते हैं एस मीन्स शारीरिक। तो ये विकलांगता के प्रकार है, शारीरिक रूप से, दृष्टि के रूप से, मानसिक रूप से, श्रवण के रूप से और बहु विकलांगता यानी जो मल्टीपल होते हैं जिनमें बहुत सारी क्षमता होती है, वो सारे होते हैं बहु विकलांगता के अंतर्गत। अब एस का मतलब होता है शारीरिक, फिजिकल। तो फिजिकल जैसे पी से स्टार्ट होता है, लेकिन हम शारीरिक एस से स्टार्ट करते हुए इसको शारीरिक यानी एस वाला हमारा जो अक्षर है वो आ जाएगा। वी से देखें हम दृष्टि यानी विजुअल, तो दृष्टि का वी आ जाएगा। फिर एम यानी मानसिक, मेंटल। एम का मतलब श्रवण, हियरिंग, और बी मतलब बहु विकलांगता यानी मल्टीपल। तो ये हो गया हमारा दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब देखते हैं समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। तो इसकी ट्रिक रहेगी केयर, CARE। तो सी का मतलब क्या है, चिल्ड्रन पार्टिसिपेशन है ना, तो इसका मतलब होता है सबकी भागीदारी। इसका मतलब है भागीदारी। तो सी से अब केयर जो शब्द है हमारा उसमें सबसे पहले सी है, तो सी चिल्ड्रन से ले लेंगे हम सी। फिर ए मीन्स एक्सेस फॉर ऑल यानी सभी को अवसर, तो ए आ जाएगा एक्सेस का ए। फिर आर रिमूवल ऑफ बैरियर यानी बाधाओं को हटाना, तो रिमूवल आर। और ई का मतलब होता है इक्वलिटी यानी समानता। तो समावेशी शिक्षा के जो उद्देश्य है इनकी इसकी ट्रिक है केयर यानी सभी की भागीदारी, सभी को समान अवसर प्रदान करना, और जो भी समान अवसर प्रदान करने में जो भी बाधाएं आ रही हैं उन सब बाधाओं को हटाना और सारे बच्चों को एक समान मानना, ये समावेशी शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अब चौथा हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है शिक्षक की भूमिका। तो इसकी ट्रिक रहेगी टीच, TEACH। तो समावेशी शिक्षा में टीचर की क्या क्या भूमिका है। तो टी मीन्स ट्रेन एंड सपोर्ट यानी टीचर बच्चों को ट्रेन करता है और सपोर्ट करता है। ई फिर हमारा दूसरा अक्षर है ई मीन्स एनकरेज स्टूडेंट यानी बच्चों को प्रेरित करता है, बच्चों को साहस, उनके साहस को बढ़ाता है। ए मतलब एडेप्ट टीचिंग, बच्चों को पढ़ाता है। फिर सी मतलब क्रिएट इंक्लूसिव क्लासरूम,
यानी बच्चों, जो हमारा वो क्लासरूम है उसको समावेशी बनाता है, सारे बच्चों को समान मानता है, भेदभाव रहित वातावरण बनाता है। एच मीन्स हेल्प स्पेशल चिल्ड्रन, और जो स्पेशल बच्चे हैं जिनको विशेष शिक्षा की आवश्यकता है, जो सामान्य बच्चों से अलग है, उन सब की हेल्प करता है। तो TEACH, शिक्षक की भूमिका को हम वैसे भी टीच से ले सकते हैं। मेन काम शिक्षक का क्या है? टीच करना यानी पढ़ाना, और टीच से हमारे ये शिक्षक की भूमिका है जो समावेशी शिक्षा में वो निकल कर आ जाएगी। अब अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है समावेशन बना एकीकरण। ट्रिक है न्यू वर्सेस ओल्ड। तो इंक्लूसिव में ले लेंगे हम न्यू, मतलब सभी बच्चे बिना भेदभाव के। इंटीग्रेशन यानी ओल्ड, सभी बच्चों को अलग से जोड़ना। अब हमें याद रखा न्यू इंक्लूसिव यानी सबके साथ, ओल्ड इंटीग्रेशन यानी थोड़ा अलग। तो देखिए बच्चों, ये जो ट्रिक्स हैं, ये ट्रिक्स हमें काफ़ी हेल्प करेंगे। आपने जो सब कुछ पढ़ लिया होगा, अब तक काफ़ी कुछ पढ़ चुके होंगे, लेकिन ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो आपको एग्ज़ाम हॉल में, जो आपको थोड़ा सा, कई बार हमें ऐसा होता है कुछ चीज़ें मतलब हमें याद है फिर भी उस टाइम याद नहीं आती। तो ट्रिक से क्या होता है, हमें चीज़ें फटाफट से याद आ जाती हैं और ईजी लगती हैं। तो एक बार आप इन ट्रिक्स को ज़रूर पढ़ना, जिससे क्या है एग्ज़ाम हॉल में आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, और इन्हीं छोटे छोटे ट्रिक्स से आपके 4-5 क्वेश्चंस एकदम से अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो इन सबको आप अच्छे से देख लेना। आपने जो कुछ पढ़ लिया वो अच्छी बात है, लेकिन जाते जाते एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले जब भी आपको मौका मिले तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना। ओके, थैंक यू।